बहुत अच्छे। हमरे मास्टर बड़ी प्यारी एगो भोजपुरी का बिल्कुल नई तर्ज बजा दिला कि कोनो मेहरारू अपना मर्द से एगो बात कहे। कहा कहे? खाइले खाना चारा नियन तबे बाजहिया छोहाड़ा नियन। खाइले खाना चारा नियन तबे बाजहिया छोहाड़ा नियन। करे के बफेल ई करीना के बहिन के, करे के बफेल ई करीना के बहिन के। लइका कहे तू त लागेलू हीरोइन ये काजल काला चश्मा पहिन के। लागेलू हीरोइन ये काजल काला चश्मा पहिन के। सावरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा एवं भोजपुरी सिंगर सुषमा भारती रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगातानी। और आज हमरे ये बिरहा गीत का रिकॉर्डिंग हो रहल बा हरिओम म्यूजिक स्टूडियो आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया अभिमन्यु यादव जी। और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। और ये बिरहा आप लोगों को यूकी भोजपुरी बिरहा चैनल पर सुनने को मिलेगी, जिसके संयोजक हैं यो निर्देशक भी हैं आदरणीय राजकुमार यादव जी। तो भूमिका के लाइन में कहना है क्या? शान से दान की कीर्ति अमृत बनी, स्वर्ण अक्षर में जो है पिरोई गई। शैल सरिता सहन ना करे भार को, सत्य के बाजुओं से है ढोई गई। सोमदेव भक्त का तेज दिन कर बना, तब परीक्षा की टाइम करीब आ गई। भक्त भावुक हुए जिसके मेहमान हैं, खिल गया चांद जब है नसीब आ गई। भक्त भावुक हुए जिसके मेहमान हैं, खिल गया चांद जब है नसीब आ गई। ए भैया, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त सोमदेव भक्त की ये कहानी प्रस्तुत है कि दंडक वन में भगवान भोलेनाथ का एगो मंदिर रहल, और वही मंदिर के पास वन में कुटी बना के उनकर भक्त सोमदेव
और उनकी पत्नी जेकरे पेट में 7 महीने का बच्चा था और गोद में एगो 7 साल का बेटवा रहल जेकर नाम आनंद बतावल गई, आनंदा भी कहल जाला। अपन दिन लोग बड़े हंसी खुशी से बितावत रहलन। तो एक दिन भइल का बिरहा में गजल का अंदाज बा मास्टर, कैसे? क्या बात है? ओहो देखें बिरहा में बड़ी प्यारी गजल का अंदाज बा। कोनो लड़की कोनो लड़का से बेपनाह मोहब्बत करत रहे, लेकिन बीच सफर में ओके धोखा मिल गई बा। तब वो लड़का से वो लड़की कहे, का कहे? तस्वीर मेरी दिल के, तस्वीर मेरी दिल के शीशे से हटा देना, हो तस्वीर मेरी दिल के शीशे से हटा देना, मैं तुझको भुला दूंगी तुम मुझको भुला देना, मैं तुझको भुला दूंगी तुम मुझको भुला देना, मैं तुझको भुला दूंगी तुम मुझको भुला देना। लेकिन हो बाबू, हमरे गुरु जी आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी ये बिरहा में बड़ा सुंदर भाव लिखले हुए। का? हीरा या मोती चांदी सोना महल खजाना, हीरा या मोती चांदी सोना महल खजाना, सब छोड़ करके जग से खाली है हाथ जाना, सब छोड़ करके जग से खाली है हाथ जाना, छोड़ करके जग से खाली है हाथ जाना। हीरा या मोती चांदी सोना महल खजाना, सब छोड़ करके जग से खाली है हाथ जाना। लेकिन हाई मन हाई दिल ये दुनिया के मोह माया में ऐसा फंस जाला भैया कि जल्दी भूलत ना जल्दी हटत ना मन। एक दिन सोमदेव पुजारी भोलेनाथ के परम भक्त अपने 7 साल के बेटवा आनंद से कहलन कि बेटा नहा धो के सवेरे कर, कहलन कि बेटा जाओ जंगल में थोड़ी दूर पर फुलवारी है और जाकर फूल तोड़ लाओ, मैं भोलेनाथ की पूजा करूंगा। अरे बाबू उस 7 साल का बेटवा आनंदा हाथ में डोलची ले ले बा आ चल गई बा, आ चल दे ले बा फूल तोड़े। तो भइल का नजम की लाइन से कहना बा, देखें हमरे गुरु जी लोग गावेलन कि स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का अंदाज बा, कैसे? प्रख्यात भक्त की ज्वाला से हिलने लगा भूमंडली, डोला विष्णु का आसन सब देवों का भी कमंडल, तो एक व्याधा बना शिकारी है दंडक बन में आया, 100 कुत्ते साथ में लेकर है माया गजब दिखाया, तो सोमदेव का सुवन आनंदा था 7 साल का भाई, वह फूल तोड़ कर बन में डोलची में रहा सजाई, है मारा बाण शिकारी गिर गया है तुरंत गदेला, मुरझाई फूल की खुशबू
अकेला। ए बाबू, उ लड़का आनंदा फूल तोड़ तोड़ के आ डोलची में रख रहल बा। तब तक सामने से एक शिकारी अपने साथे 100 ठे कुत्तन के लेके आ शिकार खेले बदे वही जंगल में आयल और एक हिरन को देखकर निशाना साध कर बाण चला देता है, लेकिन हिरन तो जान बचाकर भाग गया बाबू। वो बाण आके सीधे वो लड़का आनंदा के सीने में चुभ गई और वो लड़का हे भगवान कह के वही धरती पर छटपटा के गिर पड़ल। तब तक उस शिकारी लड़का के पास पहुंचल और लड़का देखी दर्द से छटपटा रहल बा और कह रहल बा शिकारी से कि साहब हम आपका का बिगड़ले रहली कि हमके इतनी बड़ी सजा मिलल, हमके ए तरह बाण मरला। रो रो के उ लइका कहत बा, का कहे बिरहा में तर्ज बदल गई। अरे बाबू, ई तर्ज वही शब्द पर आधारित बा और आज के समाज पर भी आधारित बा कि दुनिया में केहू केहू कहो ना, जब ले जिंदा बा तबल है केहू का बा, जब वो दुनिया से जाए लगेला तो सारा मोह माया तोड़ देला। कैसे कि अरे कहे के ए बाबू कहे के त सब केहू आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सब केहू आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सब केहू आपन कहावे वाला के बा। सुखवा त सब केहू बाटे, दुखवा बतावे वाला के बा। कहे के त सब केहू आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सब केहू आपन कहावे वाला के बा। लेकिन बाबू हो, आज जंगल में वो आनंदा बाण के जहर से धरती पर गिरा है, छटपटा रहा है और रो रो के कहत बा वो शिकारी से, का कहे मारे के त सब केहू मारे, मारे के त सब केहू मारे, जीवन बचावे वाला के बा। मारे के त सब केहू मारे, जीवन बचावे वाला के बा। मारे के त सब केहू मारे, जीवन बचावे वाला के बा। काटवा त सब ही चुभावे, काटवा त सब ही चुभावे, गुलशन सजावे वाला के बा। मारे के त सब केहू मारे, जीवन बचावे वाला के बा। मारे के त सब केहू मारे, जीवन बचावे वाला के बा। रोवत बाऊ लइका आ रो रो के उस शिकारी से एगो और बात कहे, का कहे होले बड़ी देर बाबू जोहत हुई है रोइया, आ
पलक नयन से निहार। फूल पहुँचादा साहब हमरे भवनवा, सिनवा से तीर दानी पार। रोवे के त सब केहू रोवे, रोवे के त सब केहू रोवे, आंसू पोछावे वाला के बा। मार के त सब केहू मारे, जीवन बचावे वाला के बा। मार के त सब केहू मारे, जीवन बचावे वाला के बा। अरे बाबू, लड़का आनंदा रो रो के शिकारी से कहे लगल कि साहब अब तो हमार प्राण ना बची, लेकिन यही जंगलवा में भोलेनाथ का मंदिर बा, वही मंदिर के बगल में हमार माई बाबू रहेलन। हाय फुलवा ले जाके हमरे बाबूजी के दे दिया, काहे कि साहब अगर ये फुलवा के हमार बाबूजी ना पहिन तो उनकर पूजा नष्ट हो जाई। लेकिन ए साहब ए बतिया के हमरे मतारी बाबू से मत बतैया साहब कि तोरे बेटवा के हम बाण मार दिले हैं, नहीं तो हमार माई पागल बन के अपने आप के खत्म कर ले। साहब एक काम और करा, हाय हमरे कलेजे से तीर निकालना साहब, बड़ी दर्द होत बा। ऐ भैया इतना कहत लड़का अपने प्राण के वहीं त्याग दिलस। तब वो शिकारी वो लड़का के लाश के का कैलस कि एक ठे कपड़ा में गठरी बना के और अपने 100 कुत्तन के लेके और मंदिर की तरफ चल देले बा। भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। इहो तर्ज बड़ी प्यारी बा और बड़ी रोमांटिक तर्ज बा। कैसे? कोनो आशिक माशुका से कहे या कोनो लड़की लड़का से कहे, का कहे? कह कि अरे उमरिया 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 हे गोरी बड़ा जान मारे। नजरिया ए गोरी बड़ा जान मारे, हाय उमरिया ए गोरी बड़ा जान मारे। नजरिया 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 ए गोरी बड़ा जान मारे। नजरिया ए गोरी बड़ा जान मारे। नजरिया ए गोरी बड़ा जान मारे। लेकिन बाबू हो उस शिकारी चल देले बा मंदिर की तरफ। भइल का? शिकरिया 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 खोजे शिकार बनावा में। शिकरिया खोजे शिकार बनवा में। शिकरिया खोजे शिकार बनवा में। अनरिया 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 खोजे जुगाड़ बनवा में।
सोमदेव के पास पहुंच गई उ शिकारी और पहुंच के जाके कहे लगल कि ए पुजारी जी, हमरे पास 100 ठे कुत्ता हुवन, अब बड़ा सा भूखायल हुवन, आप इन्हन के भोजन कराए दा तो इन्हने का भूख शांत हो जाई। तब पुजारी सोमदेव जी अपने पत्नी से जाके सारी बात के बतौलन कि एगो शिकारी आइल बा, ओकरे पास 100 ठे कुत्ता बा, अब भोजन करावे के कहता का कहता रू। जब उनकर पत्नी सारी बात के सुनली तो कहली कि स्वामी, घर में अन्न का एक ठे दाना ना है, और वहू पे 100 कुत्ता साथ में हुवन, कैसे हम भोजन कराई। अरे बाबू, इतना सुन के उस शिकारी कहे लगल कि आप लोग घबराइए मत, मेरे पास सब इंतजाम है, केवल आप लोग भोजन बनाकर खिला दीजिए। अक्का कैलो वह लाश वाली गठरी सोमदेव के थमा देलस शिकारी, आ कहे लगल थमा के कि आप लोग इसी को 100 टुकड़ा बनाकर मेरे कुत्तों को खिला दीजिए। अरे बाबू, जब झोपड़ी के अंदर लोग ले जाके आ दोनों प्राणी वो गठरी के खोलत हुवन हो बाबू, तो देखत हुवन कि वो गठरी के अंदर केहू और ना, उन्हीं के बेटवा का लाश बा। बेटवा का लसिया देख के हो बाबू, सोमदेव का पत्नी अवाक होके धरती पर गिर गई, जैसे लगल कि ओकरे देहिया में जाना ना बा। अपने पति सोमदेव के चरनिया पकड़ के झरझर झरझर रोवत बा, और रो रो के एगो बात कहे, का कहे, बिरहा में तर्ज बदल गई। अच्छा, तो हो बड़ी मशहूर तर्ज रहल हो जमाने में। कोनो मेहरारू अपना सैया जी से कहलस कि कुल जगह कमाए जइहा, लेकिन एक दिशा और मत जइहा। तो कवन दिशा बा? कह कि जइहा ना पुरुबवा बलमुआ, जइहा ना पुरुबवा बलमुआ, जदुआ मारे बंगलिया। दिहल पिहा केहू के न पनिया, दिहल पिहा केहू के न पनिया, जदुआ मारे बंगलिया। जइहा ना लेकिन बाबू हो, अपने बेटवा का लाश वो गठरी में देख के उम्मतारी रो रो के अपने पति सोमदेव से कहत बा, का कहे, झर झर बरसे नयनवा, झर झर बरसे नयनवा, फूटले होका रामवा। झर
सुनी भइल गोदिया सजनवा फूटले हो रामवा। सुन भाई गोपिया सजनवा फूटले हो रामवा। सुन भाई गोपिया सजनवा फूटले हो रामवा। अरे बाबू आज माई अपने बेटवा का लाश गोदिया में लेके रोवत बा, लेकिन बाहर ओ पुजारी सोमदेव का कलेजा उनके कितना दर्द हुई। कहल जाला कि मेहरारू औरत लड़की रो के अपन आंसू के सहारे दर्द के बाहर कर लेली, लेकिन एगो मर्द के दिल से पूछा कि कितना बड़ा दर्द छिपा के और अपने पत्नी के समझावत हुए। का समझौलन? बेटवा के मुंह में जो आसिया बहैबू भेद सकल खुल जाई ये रनिया, भेद सकल खुल जाई। सकल खुल जाई करी है या तिथि ना भोजनवा, करी है या तिथि ना भोजनवा, करी है या तिथि ना भोजनवा। फूटले होका रामवा झर झर बरसे नयनवा, झर झर बरसे नयनवा। फूटले होका रामवा झर झर बरसे नयनवा। अरे बाबू पुजारी जी सोमदेव अपनी पत्नी के समझावे लगलन कि प्रिय अगर यही तरह रोइबू न तो शिकारी के पता लग जाई कि ई लड़का केहू और कना इन्हीं लोगन का बा, तो बिना खैले ही हमनी के दरवाजा से चल जाई वो शिकारी, तो बड़ा अनर्थ होई प्रिय। एह लिए एक काम करा कि रोवा मत, आ तोहरे पेट में जवन ई बच्चा बा जौन गर्भावस्था में बा यही कया आसरा रखा, ये जब पैदा हुई यह हमने का सहारा बनी। तो भाई कहना पड़ा टेरी की लाइन में कैसे? कि हिमांचल हिमांचल भी गंभीर हो गया, हिमांचल ओ हिमांचल भी गंभीर हो गया। कंपित करुण कथा से अवनी की तस्वीर, कंपित करुण कथा से अवनी की तस्वीर, हिमांचल भी गंभीर हो गया। अरे बाबू माई बाबू का कलेजा तो वहीं दम में टुकड़ा टुकड़ा जैसे होइए नु गइल रहे, लेकिन बाहर भक्त सोमदेव करता क्या है, बिरहा में तर्ज बदल गई। कैसे? हो
क्या है जरा गौर करेंगे। झर झर नैना नीर बहावे, खंजर हाथ उठावे, समैया कैसन नाच नचावे, समैया ऐसा नाच नचाए समैया, ऐसा नाच नचाए। अपने हाथ से लाल के अपने 100 टुकड़ा लगावे, हाय नाच नाच के खा गए कुत्ता, नाच नाच के खा गए कुत्ता, दिल में दर्दिया छुपावे, समैया कैसन नाच नचावे, समैया अरे बाबू, दोनों प्राणी बेटवा के लाश के करेजा के मोट के हो, अपने बेटवा आनंदा के लाश के 100 टुकड़ा बना के और कुत्तन के आगे फेंक देलन। कुत्ता को उनके तब मांस चहता रहे, चाहे वो आदमी का मांस रहे चाहे जानवर का मांस रहे। बाबू बड़े चाव से खा रहे हैं कुत्ते, 100 कुत्ते बड़े चाव से खा रहे हैं। दोनों प्राणी के आंख के सामने वो कुत्ते सभी उनके बेटवा के मांस के टुकड़े को खा गए। मतारी अपने आंख के आंसू के पोछते बाबू झोपड़ी में जाके फूट फूट के रोवत बा। एहर पुजारी जी शिकारी से कहलन कि शिकारी आप भी तो भूखे होंगे, आप भी भोजन कर लीजिए। तब तक शिकारी कहा कि आप जाइए अपना काम कीजिए, ए धरती पर केहू के औकात ना जे हमके खिला दे, जे हमके भोजन करा दे। तब पुजारी सोमदेव जी कहलन कि अरे भाई तू खाओ खैबा कि केहू के औकात ना है कि तुहा ना खिया पाई। तब शिकारी कहे लगल कि सुनल चाहत हवा तला सुना कि हम काव खैबा आ कवन ऐसन चीज खैबा कि तू खिया पैबा। पुजारी कहलस कि बतावा आखिर तू का खैबा। तब उस शिकारी कहलस कि सुनल चाहत हवा हम ऐसन तैसन चीज ना खाइला, हम गर्भवती औरत के पेट में का बच्चा खाइला। अगर औकात है तो खिला दा आ नहीं तो जाए अपन काम देखा। अरे बाप रे बाप, जब ये तनी बतिया सोमदेव पुजारी सुनन हो बाबू करेजवा कांप न गई। आंख में आंसू बहावत, आंख से आंसू बहावत अपने पत्नी के पास पहुंचलन। कदम लड़खड़ात बा, मुंह से बोल ना आवत बा, हाथ जोड़ के कहलन कुछ कहल चाहत हूं लेकिन जबान साथ ना देत बा। पत्नी अपने आंख के आंसू के पोंछ के कलश के स्वामी आप कुछ कहल चाहत हुआ, कोनो बात बात बतावा। तब सोमदेव कहलन की प्रिय हम जवन तुहसे कहल चाहत हई इ कहे के हमरे पास अब हिम्मत ना बा। तुहू सुनबू तो तोहार कलेजा भी डोल जाई, लेकिन मजबूर हई कहे के बा। का कहलन बिरहा में तर्ज बा। कि अरे कैसे मांगी सागर से गहराई हमारी रानी हो, अरे कैसे मांगी सागर से गहराई हमारी रानी हो, आ कैसे मिली है पर्वत कह ऊंचाई हमारी रानी हो। कैसे मिली है पर्वत पे ऊंचाई हमारी रानी हो, कैसे मिली
अरे खिलल बसंत होई गइल मोर तुषार हो, आ पूर्णिमा का चाँद आज हो गइल अनार हो। अरे जो ना होई अतिथि का सेवकाई हमारी रानी हो, अरे जो ना होई अतिथि का सेवकाई हमारी रानी हो, अब बिरथा होई जीवन धर्म साई हमारी रानी हो। बिरथा होई जीवन धर्म नसाई हमारी रानी हो, बिरथा होई जीवन धर्म बिरथा होई जीवन धर्म नसाई हमारी रानी, बिरथा होई जीवन धर्म नसाई हमारी रानी हो, बिरथा होई जीवन धर्म नसाई हमारी रानी, बिरथा होई जीवन धर्म नसाई हमारी रानी है। अय बाबू, सोमदेव अपनी पत्नी को बताने लगा कि शिकारी औरतों के गर्भ का बच्चा खाता है, तो प्रिय मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुन के सोमदेव को पत्नी कहे लगल, वाह रे ओ औरत, का कहले बा, आल्हा में प्रमाण मिला। कि अतिथि सत्कार से ना, ए बाबू अतिथि सत्कार से ना बढ़ के कौन पूजा सैया। अतिथि से ना बढ़ के केहू जग में भगवान। ममता के डोर में जो धर्म के नसैबा सैया। बिना खैले दुआरा से जय हमें बिरथा जन्मवा होई जय दुनिया में भैया। मारे सोमदेव तेगा पेटवा में था। पेटवा फटल वाला ले आ गइल बहरवा भैया। गिर के जमी पर नारी तजदी परा। अरे बाबू, कलेजा के मोट कह के और रोते हुए सोमदेव तलवार से अपनी पत्नी के पेट को चीर देते हैं। और जैसे ही पेट फटल, उ गर्भ का बच्चा बाहर निकल आयल और पत्नी वहीं जमी पर गिरकर अपने दम को तोड़ देती है। बाबू, पत्नी की लाश को छोड़कर भक्त सोमदेव उस गर्भ के बच्चे को थाली में रखकर और शिकारी के पास पहुंचते हैं और कहते क्या है सदर आल्हा में, कहेला शिकारी से कि कले बा भोजनवा। ए बाबू, कहेला शिकारी से कि कले बा भोजनवा। बोलल बा शिकारी तबले डांट के जुबा। कच्चा मसीहा के कोइल कुत्ता मोर भोजनवा। ए बाबू, कच्चा मसीहा के कोइल कुत्ता मोर भोजनवा। अब पकल मास खैबो हम तो बाटी नसा। अरे थर थर कांपेले तब पुजारी का शरीरिया। अब बोटी बोटी काट के पकाए श्रीमान।
अय बाबू, उ भक्त सोमदेव अपने पत्नी के गर्भ में का बच्चा थाली में परोस के और ले जाके वो शिकारी के सामने रख देलस। कलश के भोजन कर लीजिए। तब तक शिकारी कलश की, ए पुजारी, कच्चा मांस तो हमार कुत्ता सब न खैला। हम इंसान हैं, हम पका हुआ मांस खाते हैं और हमें पका हुआ मांस चाहिए। खिला सकते हो तो खिलाओ, वरना रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अय बाबू, सुनता सोमदेव का शरीरिया गनगन गनगन कांपे न लगल और का कैलन, उस गर्भ के बच्चे को फिर से टुकड़े टुकड़े करके और पका करके उस शिकारी के पास ले आए। शिकारी उस मांस को खाकर और पुजारी से कहने लगा कि पुजारी जी, आपने आज अपने दरवाजे पर मेरी बड़ी अच्छी सेवा की, बड़ी अच्छी तरह से खातिरदारी किया। अब मुझे विदा कीजिए। अरे बाबू, पुजारी शिकारी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विदा करते हैं। आगे आगे कुत्ता और पीछे से शिकारी चल पड़ा। ज्यों ही शिकारी एक कदम आगे बढ़ाता है, तब तक सोमदेव अपने आप को संभाल नहीं पाए और मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़े। तो हुआ क्या, खड़ी की लाइन में कहना बा। कि अरे करत विदाई मूर्छित हो पुजारी गिर पड़े। अरे करत विदाई मूर्छित हो पुजारी गिर पड़े। बाजल मंदिर में डमरुआ डमरू धारी रो पड़े। मूर्छित हो पुजारी गिर पड़े। बाजल मंदिर में डमरुआ डमरू धारी रो पड़े। जैसे ही पुजारी धरती पर गिरे, शिव मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा और भगवान भोलेनाथ शिकारी का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ गए। कि अरे असली रूप यापन तब दिखाए भोलानाथ हो, आ जाई के उठावे लेके हाथवा में हाथ हो। अरे पाँव पकड़ तब बेटा या महतारी रो पड़े। अरे बाबू, पाँव पकड़ तब बेटा या महतारी रो पड़े। तब बाजल मंदिर में डमरुआ डमरू धारी रो पड़े। अय बाबू, भगवान भोलेनाथ शिकारी का रूप त्याग के और डमरू बजावत त्रिशूल लेके सामने प्रकट हो गए और सोमदेव से कहने लगे कि उठो भक्त, उठो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुआ। तबले उ लड़का जौन जंगलवा में आनंदा डोलचिया लेके फूलवा तोड़े गए रहल, उहो आवत बा डोलची में फूल लेहले। यार घर में से सोमदेव का पत्नी गर्भावस्था में आके सही सलामत भोलेनाथ के चरण पे गिरल बा। सोमदेव से भगवान भोलेनाथ कहलन कि आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, इतना खुश हूं, तुम जो चाहे वो वरदान मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। सोमदेव कहलन कि ए प्रभु, हम आपसे का मांगी, लेकिन जब आप कहता हवा तो हमारे एक ठे इच्छा बा। काओ बा, कहना बा कि अरे तो कहे समदेव प्रभु आखिरी बा इच्छा, अब फिर नहीं लिहा ऐसन के हुक्म परीक्षा।
कही के तब त्रिपुरारी चल पड़े, अरे यो मस्त कही के तब त्रिपुरारी चल पड़े, बाजा मंदिर में डमरुआ डमरू धारी रो पड़े। सोमदेव भोलेनाथ से कलन की प्रभु हम कहा मांगी, अगर दिहला चाहतवा तो सुना। सोमदेव कलन की प्रभु इस सतयुग ना है, त्रेता ना है, द्वापर ना है, ई कलयुग है। अगर दिहला चाहतवा तो ई वचन दा कि कलयुग में अपने भक्तन के इतनी कठिन परीक्षा मत लिहा। एक कलयुग में अपने भक्तन से इतनी कठिन परीक्षा मत लिहा, नहीं तो अगर भक्तन से चूक हो जाई तो उनकर भक्ति नष्ट हो जाई। काहे से कि कलयुग में केहू से ओकर बेटा काटे के कहबा न तो तुहई के पकड़ के काट दे। भगवान भोलेनाथ वहीं यो मस्त कह के और अंतर ध्यान हो गए। यहीं बिरहा विराम लेती है। तो ये रही एक भक्ति भरी कहानी। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश का जस दुनिया में बाका, आ कवि चंद्रिका रामदेव का लहरा विजय पताका। अरे हिमाचल भी गंभीर हो गया, हो हिमाचल भी गंभीर हो गया, तो सुषमा सूबेदार का बिरहे बाप तकदीर।